नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रोबोट्स के दिल की, मोटर। क्या आपने कभी सोचा है कि रोबोट कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं? उनका सबसे अहम पार्ट होता है मोटर। बिना मोटर के कोई भी रोबोट हिल भी नहीं सकता। लेकिन हर रोबोट के लिए अलग अलग तरह के मोटर्स होते हैं। कुछ रोबोट्स को सिंपल मूवमेंट चाहिए होती है, तो कुछ को बहुत ही प्रिसाइज और स्मूथ मोशन चाहिए होती है। तो आज हम जानेंगे अलग अलग तरह के मोटर्स के बारे में, डीसी मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर और बीएलडीसी मोटर, और समझेंगे कि कौन सा मोटर आपके रोबोट प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पहले बात करते हैं डीसी मोटर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये मोटर डायरेक्ट करंट पर चलता है। ये मोटर सबसे सिंपल और किफायती होता है, इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर है, खासकर नए लोगों के लिए जो रोबोटिक्स में शुरुआत कर रहे हैं। डीसी मोटर का इस्तेमाल आपने बहुत सारे रोबोट्स में देखा होगा, जैसे कि लाइन फॉलोइंग रोबोट, चेसिस रोबोट और भी बहुत कुछ। इसकी खासियत यह है कि इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम पीडब्ल्यूएम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इससे हम मोटर को अलग अलग स्पीड पर घुमा सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वो मोटर की। जहां पर हमें एक पर्टिकुलर एंगल पर मूवमेंट चाहिए होती है, वहां पर सर्वो मोटर बहुत काम आता है। मान लीजिए आपको एक रोबोटिक आर्म बनाना है जो किसी चीज को उठाकर दूसरी जगह रखेगा। ऐसे में आपको एक सटीक एंगल पर मूवमेंट चाहिए होगी, और यहां पर सर्वो मोटर बहुत ही उपयोगी होता है। सर्वो मोटर में एक फीडबैक सिस्टम होता है, जिससे यह पता चलता रहता है कि मोटर अभी किस एंगल पर है। इस फीडबैक सिस्टम की वजह से सर्वो मोटर बहुत ही एक्यूरेट होता है। इसका इस्तेमाल रोबोटिक आर्म्स के अलावा ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ड्रोन कैमरा गिम्बल्स और भी बहुत कुछ बनाने में होता है। चैप्टर 3, स्टेपर मोटर, एक एक स्टेप पर कंट्रोल। अब आते हैं स्टेपर मोटर पर। यह मोटर थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यह कंटिन्यूअस नहीं घूमता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप घूमता है। हर स्टेप एक फिक्स्ड एंगल का होता है, और इसीलिए स्टेपर मोटर बहुत ही प्रिसाइज होता है। स्टेपर मोटर का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां पर बहुत ही हाई प्रिसिशन की जरूरत होती है, जैसे कि सीएनसी मशीन, 3D प्रिंटर और ऑटोमेशन रोबोट्स। स्टेपर मोटर की खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए किसी फीडबैक सिस्टम की जरूरत नहीं होती। आप इसे जितने स्टेप्स घुमाना चाहते हैं उतने स्टेप्स का सिग्नल भेजिए और ये उतने ही स्टेप्स घूमेगा। चैप्टर 4, बीएलडीसी मोटर, पावरफुल, एफिशिएंट और मॉडर्न रोबोट्स की जान। अंत में बात करते हैं बीएलडीसी मोटर की, यानी ब्रशलेस डीसी मोटर। यह मोटर डीसी मोटर का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, और यह बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट होता है। बीएलडीसी मोटर में ब्रश नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें घिसाव कम होता है और इसकी लाइफ ज्यादा होती है। बीएलडीसी मोटर का इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, खासकर ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स में। यह मोटर डीसी मोटर से थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इसे कीमत के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बनाती है। तो दोस्तों, ये थे 4 अलग अलग तरह के मोटर्स जो रोबोटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आपके रोबोट के लिए कौन सा मोटर सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप एक सिंपल रोबोट बना रहे हैं तो डीसी मोटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको सटीक एंगल कंट्रोल चाहिए तो सर्वो मोटर चुनें। हाई प्रिसिशन के लिए स्टेपर मोटर बेस्ट है, और अगर आपको पावर और एफिशिएंसी चाहिए तो बीएलडीसी मोटर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आपको कौन सा मोटर सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।